पाकिस्तानी फार्मर और आज मैं हाजिर हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद एहसान साहब, जो एक प्रोजेक्ट पीआरसी की तरफ से इधर ही लगाया गया है, तो उसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं। आप उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। तो आज आप हमें बताएंगे कि ये आपने जो पीआरसी का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है इधर, इसके बारे में हमें बताएंगे कि ये कौन सी क्रॉप है और इस किस मकसद के लिए पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है। बहुत शुक्रिया मेहर भाई। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल पाकिस्तान का एक वफाकी इदारा है जो नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं ताकि हमारे फार्मर्स के पास नई टेक्नोलॉजी, नई क्रॉप्स के सीड आ सकें और हम अपनी ज़राअत को जो मौजूदा दौर के तकाज़े हैं उनके मुताबिक उनको चला सकें। तो इसी सिलसिले में ये लूपन के ऊपर प्रोजेक्ट है। ये इसको हम बोटेनिकल ज़बान में कहते हैं लूपिनस एल्बस। लूपन की पूरी दुनिया में कुछ 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, तो उनमें से 3 ऐसी हैं जिनको फार्मर लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। इसका नंबर CS905 है। इंट्रोडक्शन, एडेप्टेबिलिटी एंड इंटरक्रॉपिंग ऑफ लूपन एज लेग्यूम फॉरेज इन द एरिड एरियाज़ ऑफ चोलिस्तान। तो आज हम खड़े भी चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ में ही है, जिसका मकसद ही ये है, ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम ऐसी क्रॉप्स पे या डेजर्ट एग्रीकल्चर पे इस तरह काम करें कि जो हमारे मार्जिनल एरियाज़ है, यहाँ के सॉइल डिग्रेडेड है, वाटर के रिसोर्सेज बड़े लो हैं, तो ऐसे एरियाज़ के लिए हम नई नई क्रॉप्स और टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँ जिससे फार्मर को फ़ायदा हो। जी, मेरा भी यही एक ख़्याल है कि मैंने जैसे इसराइल में भी डेज़र्ट में उन्होंने प्लांटेशन करके और एक प्रॉपर उन्होंने बिल्कुल लश ग्रीन वैली में या ऑर्चर्ड में कन्वर्ट किया गया है। तो बाकी दुनिया भी काफ़ी इस चीज़ पे काम कर रही है। सऊदी अरेबिया में भी ऐसे कुछ काम देखने को डेज़र्ट में मिलते हैं कि वहाँ पे वेजिटेशन हो रही है और लोग अब के इवन जहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी मैसर नहीं और अब वहाँ पे वेजिटेशन की ज़रा क्रॉप्स ग्रो किए जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, आप हमें एक इसका दूसरा सवाल के बारे में बताएंगे कि आपने इसका जर्म प्लाज्म जो है, सीड जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से इंपोर्ट किया या आपने लिया है? जी मेहर भाई, ये इसी प्रोजेक्ट के तहत ही इसमें ऑस्ट्रेलियन ग्रेन जीन बैंक, उनके हम शुक्रगुजार हैं। जर्मन ग्रेन जीन बैंक जो लूपन का एक बहुत बड़ा हब है, सोर्स है, वहाँ से हमने इसको इंपोर्ट किया है। इसके अलावा तुर्की से कुछ लाइनें हमने इंपोर्ट की हैं, तो हमने मोर दैन कोई 100 हमारे पास इसकी लाइन्स हैं। तो लूपन को बेसिकली लाने का मकसद क्या है पाकिस्तान में? ये इसका पहला मकसद तो ये है कि क्योंकि ये एक हार्ड क्रॉप है, तो जो डेजर्ट के एरियाज़ हैं या मार्जिनल लैंड्स हैं उनमें हम इनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरा, क्योंकि हमारा जो वीट बेस और कॉटन बेस यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हम ऐसी क्रॉप लाना चाहते हैं कि जो मार्जिनल और डिग्रेडेड लैंड, जो बिल्कुल हम जिसको ज़ाया या फालतू समझते हैं, हम उसके लिए कोई क्रॉप लेके आ सकें। तो पाकिस्तान, क्योंकि पोल्ट्री हमारी इंडस्ट्री है और मीट का जो है वो एक समझे चीप या सस्ता सोर्स है, तो पोल्ट्री की जो फीड है उसके 2 बड़े मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। उनमें एक मेज़ है, मकई हम जिसको कहते हैं, और दूसरा सोयाबीन। मकई तो हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो सोयाबीन है वो हम एनुअली को 1 से 2 बिलियन डॉलर्स की हमारी इंपोर्ट है और इस पे हमारा इतना ज़र मुबादला जा रहा है। तो हम कोई ऐसा उसका सलूशन लेके आना चाहते हैं। गो के हमने सोयाबीन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो सके और उसकी वो बड़ी वुलनरेबल सी क्रॉप है, जैसे कॉटन है हमारी, उस पर इंसेक्ट्स वगैरह के अटैक, और उसकी यील्ड पोटेंशियल बड़ा लो है क्योंकि वो एक टेम्परेट ठंडे माहौल की क्रॉप है और यहाँ पे गर्मी है, एरिड एनवायरनमेंट है, तो वो उस तरह अडेप्ट नहीं कर सकी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था कि कोई ऐसी क्रॉप है जो हमारे एरिया में भी अडेप्ट करे और हम उसको सोयाबीन के अल्टरनेट के तौर पे पोल्ट्री के फीड के अंदर भी शामिल कर सकें। तो ये इंशाल्लाह इसकी वही खसूसियत हैं। जैसे सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स है, उसमें 35 से 40% प्रोटीन है। इसी तरह लूपन के अंदर भी 35% प्रोटीन है। इसमें 8 to 10% ऑयल कंटेंट है। इसका ऑयल भी सोयाबीन से इसकी ऑयल की क्वालिटी भी बहुत बेहतर है।
तो हम बेसिक मकसद इसका ये है कि हम अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री को सस्टेनेबल करने के लिए हम उसको सोयाबीन के अल्टरनेट के तौर पे लूपन को लेके आएँ, जो हम लोकली प्रोड्यूस करें और जो हमारा इतना ज़र मुबादला उस पर ख़र्च हो रहा है उसको हम बचा सकें। ठीक हो गया सर। अच्छा, आप हमें यह बताएंगे कि ये ऑयल सीड पर्पस के लिए ग्रो की जा रही है या पोल्ट्री की फीड बनाने के लिए स्पेशल इसमें इसको ग्रो किया जा रहा है? नहीं, इसमें ऑयल कंटेंट कम है, 8 से 10% है, वो भी इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन जो इसका बड़ा मकसद या मेजर इस्तेमाल होगा वो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा, क्योंकि इसमें 35% प्रोटीन है और ये लेग्यूम नेचर की क्रॉप है, तो इसका मकसद प्रोटीन की कमी को पूरा करना है। ठीक है सर, क्योंकि सोयाबीन काफ़ी अभी यहाँ की क्रॉप नहीं है, उसको ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है और हमारा जो ये एरिया है वो एरिड एरिया है, जिसकी वजह से सोयाबीन की ग्रोथ में और इसके बाकी उसके मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं। तो इस वजह से हम एक अल्टरनेट क्रॉप ल्यूपिन है इसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो अभी रिसेंटली इकनॉमिक सर्वे आया उसके अकॉर्डिंग 3.045 बिलियन रुपीज़ का हम जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी बहुत बड़ा फिगर है जो हम बाहर से अपनी इकोनॉमी से हम पे करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं अपने पाकिस्तान में, इतना ज़रा मुबादला बाहर भेजते हैं। अगर वही हम ऑयल सीड क्रॉप्स पे भी हम काम करें, जैसे हमारे मुल्क में अभी नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्लान के तहत लोगों को सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, ऑयल क्रॉपिंग के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है कि आप ऐसी फसलें काश्त करें जो ऑयल सीड्स हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। और इसके अलावा भी अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो 0.34 मिलियन ऑयल सीड हम अपनी रिक्वायरमेंट करते हैं, बाकी हम 3.04 बिलियन यूएस डॉलर की हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि हम अपने इसी लोकल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको यहीं पे प्रोड्यूस करें, उनकी अल्टरनेट क्रॉप्स को हम ग्रो करें और हमारे जो मुल्क में ना के मुल्क में बल्कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको इंपोर्ट भी करेंगे। और सर एक और हमारा सवाल है, अगला सवाल ये है कि आप हमें बताएंगे कि इसका मौसम काश्त का क्या है और कितना इसको खाद की ज़रूरत होती है, किस किस्म की ज़मीन, इस बारे में आप हमें बताएंगे। इसको मैं अपनी पहली बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इसका हमें एक बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि इससे हमारी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी और फार्मर के लिए इसमें फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि ये एक हाई वैल्यू क्रॉप है पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल, तो इसकी रेट भी बहुत अच्छा है। तो जो इसकी बजाय आप मार्जिनल एरियाज़ पे दूसरी क्रॉप्स काश्त करते हैं जिनकी उतनी पैदावार भी नहीं आती और उनका उतना रेट भी नहीं है, तो ये अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो उससे फार्मर की अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके अलावा जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे की बात की तो उसमें देखा गया है इस दफ़ा पाकिस्तान में हमारे 20% जो कॉटन है वो डिक्रीज़ हुई है रिसेंटली, उसके मुताबिक सर्वे के मुताबिक 20% रिडक्शन आई है और लोग 22.9% वो शुगर केन पे शिफ्ट हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि शुगर केन की रिक्वायरमेंट आपको पता है कि पहले चीनी के बहरान की वजह से फार्मर्स हैं उनको बेसिकली क्रॉप वो इसलिए ग्रो करता है कि उसको अच्छा उसकी प्राइस मिल जाए और उसको फ़ायदा दे जो क्रॉप, इसलिए। तो अभी जाहिद साहब हमें बता रहे थे कि इसका जो फार्मर रेट है जो इसका मार्केट में वो भी इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप है और पोल्ट्री इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होगी तो वो इजीली ग्रो भी करेंगे और हाई क्वालिटी पे प्राइस पे परचेज़ भी करेंगे। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये इसका इनिशियल फेज़ है, अभी हम इसको 3 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें टेस्टिंग करेंगे और इससे इंशाल्लाह हम नई वैरायटीज़ डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिनकी पैदावार भी अच्छी हो, जो इस माहौल में भी अडेप्ट हो, जिनकी पानी की फर्टिलाइज़र की ज़रूरियात भी कम हो, और फिर वो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट फेज़ पे हमारा प्लान है कि हम उसको सीड को मल्टीप्लाई करके तो फार्मर तक उसको लेकर जाएंगे। चलें जी, सर ने हमें बताया कि अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं, अभी हम इसका ट्रायल पीरियड 3 साल का मुकम्मल करेंगे, फिर इंशाल्लाह सक्सेसफुल होने के बाद हम इसको सीड को कमर्शलाइजेशन उसकी करेंगे और बाकी करेंगे। तो शुक्रिया बहुत आपका, अब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द पाकिस्तानी फार्मर।